दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने को तुरम खा समझते हैं। केजरीवाल सीधे पीएम मोदी को टक्कर देने की फिराक में हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए पीएम मोदी को टक्कर देना सपने जैसा ही रहेगा, क्योंकि एक बार वो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर देख चुके हैं। खैर, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कैंपेन लॉन्च किया। आप 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, नारा दिया है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो जनता से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन को वोट दें, लेकिन उनकी साथी कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि दिल्ली में किसे वोट देना है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के सामने आसन एक संकट की बात करते हैं। एक्चुअली पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में आपने क्या कोई बैकअप प्लान तैयार किया है? दरअसल किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री आदि को केवल जेल जाने से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर बात आरोप और दोष सिद्ध की होती है। जब तक व्यक्ति केवल आरोपी है तो कानूनी रूप से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए बता दें कि देश में कई ऐसे नेता हैं जो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि अगर दोष साबित होने के बाद आरोपी को सजा हो जाती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी होती है। चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हों या फिर आतिशी, सभी का यही कहना है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो भी वो सीएम बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली की कैबिनेट जेल से ही चलेगी। आप नेताओं का कहना है कि अधिकारी किसी भी काम के लिए जेल ही जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी जेल में ही काम करवाने जाया करेंगे। भारतीय राजनीति में इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सीएम पद पर रहते हुए किसी नेता के जेल जाने की नौबत आई हो। जयललिता को साल 2001 और 2014 में कोर्ट से सजा मिली, जिसके बाद उन्हें सीएम का पद त्यागना पड़ा। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। इसके अलावा उमा भारती को भी साल 2004 में एक गिरफ्तारी वारंट के कारण सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। यानी कि सजा मिली हो या नहीं, आमतौर पर जेल जाने की नौबत आने पर सीएम पद से इस्तीफा देने का रिवाज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शराब घोटाले में वैसे तो आप सांसद संजय सिंह जेल में बंद हैं, लेकिन संजय सिंह की हेकड़ी यहां भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल संजय सिंह ने अदालत से बड़ी मांग कर दी, जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता संजय सिंह को पेशी के दौरान हेल्दी फूड और बोतलबंद पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे राज्य या कोर्ट में पेशी के दौरान या ट्रेन से ले जाने के दौरान भी उन्हें डॉक्टर के बताए निर्देश के मुताबिक ही भोजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। संजय सिंह की याचिका पर अदालत ने यह भी कहा कि अगर इसकी लागत 70 रुपए से अधिक आती है तो वो इनसे वसूला जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और संजय सिंह को राजधानी के बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को यात्रा के दौरान आहार के अलावा बोतलबंद पानी भी उपलब्ध कराए जाए। कोर्ट ने संजय सिंह की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। आप नेता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें साफ पेयजल, पौष्टिक आहार और रहने के लिए स्वच्छ स्थान जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया कि जब आपके राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय राजधानी के बाहर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो भोजन की पसंद के संबंध में कुछ सीमाएं हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा, इस अदालत का मानना है कि भले ही आवेदक एक सांसद हैं, लेकिन वो विचाराधीन कैदी के रूप में किसी विशेषाधिकार या खास सुलूक के हकदार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि पहले से ही रिकॉर्ड में लाई गई उनकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें जेल में डॉक्टरों द्वारा बताया गया आहार दिया जा रहा है। न्यायाधीश ने डीसीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी आवेदक को पेशी के लिए शहर के बाहर की अदालतों में ले जाया जाए तो उन्हें उनकी पसंद का स्वस्थ और पौष्टिक आहार दिया जाए, लेकिन ये चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप हो। अदालत ने कहा कि यह भोजन ट्रेन की पेंट्री कार में
उपलब्ध हो या IRCTC के ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के खाने की कीमत विचाराधीन कैदियों के लिए प्रति खुराक निर्धारित 70 रुपए से अधिक है तो बढ़ी हुई कीमत आवेदनकर्ता दे और संबंधित अधिकारी ये कीमत उनसे वसूल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिलेगा। नेताओं के अलावा लोगों का भी मानना है कि इस बार एनडीए 400 का आंकड़ा छू सकती है। हालांकि ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं के भीतर मोदी को लेकर डर का माहौल है, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल होने के लिए लालायित हैं। बीजेपी में शामिल होने के लिए नेताओं की होड़ लगी है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले अभी जो कांग्रेस को झटका लगा है वो बहुत भयानक है। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के 12 से अधिक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भोपाल के पूर्व सांसद सुरेश पचौरी के साथ इंदौर के संजय शुक्ला और विशाल पटेल जैसे कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जाने से लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। संजय और विशाल कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं ने बीजेपी नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी। कमलनाथ सरकार में दोनों ही नेताओं की खासी लोकप्रियता रही है। कांग्रेस विधायक रहते हुए संजय शुक्ला ने इंदौर विधानसभा 1 में कई बड़े काम करवाए थे। तेपालपुर में विशाल पटेल ने भी अपना खास प्रभाव छोड़ा था। कांग्रेस नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल धनवान नेताओं में शामिल हैं। दोनों के पुश्तैनी व्यापार और जमीन जायदाद हैं। संजय शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे हैं और उनका ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट का मुख्य कारोबार है। विशाल का खेती और जमीनों का मुख्य व्यापार है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेताओं के शामिल होने को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैं तो कहूंगा राहुल गांधी 2-3 यात्रा और निकालो। अभी जहां जहां राहुल जाते हैं वहां कांग्रेस साफ होती जाती है। महात्मा गांधी की भावना को सही साबित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ऐसे झटके सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में कांग्रेस को भारी झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कौन रहता है और कौन बचता है।